ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करके वो उसको निकालता हूँ। अध्ययन डिप्लोमा काम कर रहा हूँ, वहाँ पे था पता कर गवर्नमेंट हुआ क्या था, जगह था जाते सालेपुर। एक मिनट। मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? यस प्रभु जी। ओके। मुझे हेड पुजारी थे, वही राष्ट्रपति, वो उनका नजर आ जाएगी। हरे कृष्णा। हमारा मंदिर लग रहा है। हरे कृष्णा। एक मिनट, पहुंच रहे हैं बस। ओके, यहाँ पहुंच गए हम लोग। लास्ट टाइम ब्रह्मा जी के विषय में डिस्कस करना शुरू किए थे। ओके, तो हमने ये डिस्कस किया था, लॉर्ड ब्रह्मा इज सेकेंडरी क्रिएटर। ये पॉइंट्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आप पढ़ पाएंगे इसको अभिषेक प्रभु? यस प्रभु जी। मैं थोड़ा सा उसको और बड़ा करता हूँ। ओके, यस प्रभु, ये समराइज हो प्रभु जी जाएगा पॉइंट हाँ, पढ़ना है। ये पॉइंट्स जो है ना, 1 2 ये 3 4। पॉइंट्स तो रिमेम्बर से पढ़ना है प्रभु जी। क्या हाँ कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक हाँ, है लास्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। इसको कवर किया तो इस पॉइंट्स फर्स्ट का पॉइंट। पढ़ के और हाँ प्रभु जी कंक्लूड। स्टार्ट कर रहे हैं। ओके प्रभु जी। देयर आर थ्री पूर्व मटेरियल क्रिएशन। फर्स्ट कर्णोदक्षाय विष्णु महाविष्णु, सेकंड गर्भोदक्षाय विष्णु and क्षीरोदक्षाय विष्णु. Second point, Brahma is born from the lotus which grows from the abdomen of Garbhodakshaya Vishnu. Third, Brahma or Aja is also a living being, part and parcel of the Lord, but he is the most pious devotee of the Lord. Fourth, complexion of Brahma is golden. He has four hands. Fifth, Lord Brahma is the Rajogud avatar. Sixth, the most perfect of living beings is Brahma, the supreme administrator of one universe. He possesses 78% of the attributes in full. Seventh, Brahma is always a Jeev Tattva, the highest pious living being, or the greatest devotee of the Lord, is empowered with the potency of Lord for creation, and is called Brahma. 8. Brahma inspired by the Lord to create, subsequent to the main creation by the Lord, through the agency of material nature. Ninth, the original creator of the universe, known as Adi Kavi or Lord Brahma, was instructed by Krishna through the heart. 10th, the original creator is the Supreme Personality of Godhead Krishna. Janmadi Asya Yataha, Srimad Bhagavatam, first 1.1.1. Lord Brahma is the secondary creator. When Lord Brahma is empowered by Lord Krishna as the engineer to create the phenomenal world. Yes, Prabhuji. ओके, तो ये हमने कवर किया था। तो अब ब्रह्मा के बाद में कौन आएंगे नेक्स्ट? ब्रह्मा के बाद में नेक्स्ट आचार्य कौन है? हाँ नारद मुनि प्रभु जी। नारद मुनि। तो ठीक है, आइए नारद, नेक्स्ट आचार्य नारद मुनि।
वो अच्छा नहीं, खत्म नहीं हुआ ब्रह्मा जी अभी। अभी तो पार्ट वन लाइफ खत्म हुआ है, ड्यूरेशन कैलकुलेटर। अभी तो उनकी ड्यूरेशन बची हुई है। ठीक है, दीजिए किसी को 311 चांस भी पढ़ने के लिए। ब्रह्मा की लाइफ ड्यूरेशन कितनी है, जरा देख लेते हैं कितनी है। वैसे कितनी है, कौन बताएगा बिना देखे? हाँ बताइए, ब्रह्मा की लाइफ ड्यूरेशन कितनी है, कौन बताएगा? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, ह्यूमन ईयर्स। वो कुछ देख लिया आपने? मैंने प्रभु जी पहले से बता था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पता है सबको, सहस्र युग पर्यंतम अहर्जत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांतम सहस्त्रास्ताम सहस्त्रांताम ते अहोरत विदो जना, ते अहोरात्र विदो जना। तो क्या बता रहे हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम मतलब एक युग का मतलब है एक चतुर्युग, तो 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक दिन बनाते हैं, और उतनी ही ब्रह्मा जी की नाइट है। और 1000 चतुर्युग कितना होता है, तो यहाँ पर बड़े साइकिल अच्छे समझाया गया है। भगवत गीता के 8.17 नंबर श्लोक पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। द ड्यूरेशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल यूनिवर्स इज लिमिटेड। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे फिनोमेना याद आया, तो वो ये है कि अभी कभी कोई व्यक्ति ये बोले कि डेमिगॉड्स और कृष्णा और सब बराबर है, ये तो हम डिस्टिंक्शन करते हैं, और हम क्या कहते हैं, ये करते हैं सुप्रीमेसी, ये सुप्रीम है, वो सुप्रीम है, वो सुप्रीम, इस तरीके से हम आपस में झगड़ा झगड़ा करवाते हैं। लेकिन एक्चुअली में तो निराकार ब्रह्म एक है, और बाकी फिर वो अलग अलग फॉर्म में आता है। तो इसका, और सभी डिटीज एक्चुअली सभी सुप्रीम है, कोई इसमें अंतर नहीं है। तो इसको रेफ्यूट कैसे किया जा सकता है? इसको रेफ्यूट करने के लिए कोई पॉइंट बता सकते हैं? इसको कैसे रेफ्यूट किया जा सकता है, कैसे तो जी रेफ्यूट वो किया जाएगा? गवर्नमेंट का एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट में एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं और अदर अदर नहीं, डिपार्टमेंट के मिनिस्टर। वो एग्जाम्पल हमने बनाए हैं, है ना? अच्छा, शास्त्रों के माध्यम से कहना चाहिए। शास्त्र के एनालॉजी या एग्जाम्पल के माध्यम से अगर बताना है कि भाई सभी डीटी सुप्रीम नहीं है, उनमें अंतर है, तो ये आप दो तीन एग्जाम्पल शास्त्र से कोट करके बता सकते हैं क्या? वो प्रभु जी जो एते चांस कला पुंसा वाला कृष्णस्तु ठीक भगवान। है, तो फिर कोई व्यक्ति नहीं, मैं कह रहा हूँ कृष्ण भगवान है, कोई व्यक्ति बोलेगा भागवत में लिखा है कृष्ण भगवान है, कोई बोला शिव पुराण में लिखा है शिव जी भगवान है, कोई बोलेगा गणेश जी की पुराण में लिखा है गणेश जी भगवान है। तो वो इस तरह के श्लोक नहीं जहाँ कंपैरिजन हो, या कोई एक सिस्टमेटिक कंपैरिजन आपको प्रस्तुत करना पड़े। ऐसे दो तीन एग्जांपल्स या एनालॉजी शास्त्रों से याद आ रही है आपको? याद आ रही है किसी को? एक एक तो इसमें ब्रह्म संहिता में है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार भुवनेषु अभी संघातः। ब्रह्म संहिता तो देखो फिर, मतलब कंट्रोवर्शियल ग्रंथ है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने खोजा है तो अपनी बात को सिद्ध कर दिया। मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे इस श्लोक में, अभी जो भगवत गीता के श्लोक पर लिखा गया है कि मेटेरियल वर्ल्ड का ड्यूरेशन एक लिमिटेड ड्यूरेशन है, उसके बाद मेटेरियल वर्ल्ड एनिहिलेट हो जाता है। तो अगर कोई डिटीज की बात हो रही है, जैसे इंद्र, वरुण, चंद्र, सूर्य, तो इन सब का एबोर्ड तो विद इन मेटेरियल वर्ल्ड है। तो अगर ये सुप्रीम डिटी होते तो इनका वर्ल्ड भी तो इनफाइनाइट और मतलब क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट टाइम तक रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता, उनका तो एंड होता है। तो आप ये एक अच्छा एनालॉजी यहाँ पे दे सकते हैं कि भाई, जो मतलब अगर हम जो डेमिगॉड्स को अगर सुप्रीम डिटी बोलते हैं, उन्हें इक्विवेलेंट मानते हैं, तो फिर उनका एबोर्ड का लॉन्जिटिविटी भी इक्विवेलेंट होना चाहिए, उनके एबोर्ड का नेचर भी इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि वैकुंठ में कुंठा नहीं है, हम देखते हैं, लेकिन मेटेरियल वर्ल्ड में विद इन स्वर्ग भी कुंठा है, तो फिर कैसे बोल सकते हैं कि भाई मतलब सेम है? समझ पा रहे हैं अंतर? कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि भाई अगर डेमिगॉड्स और कृष्णा सेम ही प्लेटफॉर्म पर है, तो स्वर्ग में भी दुख होता है, स्वर्ग में भी मतलब मृत्यु है, या स्वर्ग में भी ईर्ष्या है, क्रोध है, द्वेष है, इत्यादि, है ना?
लेकिन वैकुंठ में नहीं है। तो इसका अर्थ है कि वैकुंठ एक अलग डायमेंशन हो गया, और वो जो मेटल वर्ल्ड से परे है। और स्वर्ग एक अलग डायमेंशन हो गया जो मेटल वर्ल्ड के विद इन है। और वो तो हम ज्योग्राफी में देखते ही हैं, शास्त्रों में लिखा ही गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि डेमी गॉड्स और गॉड सब एक ही प्लेटफॉर्म पर है, तो उनका फिर उनका एबोर्ड एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं है, और उनके जो वर्शिपर्स का डेस्टिनी है वो एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं है। भगवान गीता में खुद तो बोल रहे हैं कि देव्या देव जय अंतिम भक्त अंतिम माम अपनी, देवताओं को उपासक देवताओं के पास जाता है, मेरा भक्त मेरे पास आता है। तो अगर देवताओं के पास जाएगा तो वहां तो पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम चलता रहेगा। मेरे पास आएगा तो ये तो बोल रहे हैं भगवान, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावृत्ति नोर्जुन, ब्रह्म लोक तक भी चला जाए तो पुनः आवृत्ति करेगा। लेकिन माम उपैत्या तो कौन थे, पुनर्जन्म ना विद्यते, लेकिन मेरे पास आएगा तो पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग एक एनालॉजी है बताने के लिए कि भाई भगवान अलग है, डेमिगॉड्स अलग है। दूसरा एग्जांपल है कि डेमिगॉड्स भी प्रकृति के गुणों के अंदर बाध्य हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम देखते हैं इंद्र जैसे, जो देवताओं का राजा है प्रैक्टिकली। इंद्र भी क्रोध के वशीभूत आ गए। वो इंद्र जो पहले भगवान की पूजा कर रहे थे, जिन्होंने भगवान के पास जाके स्तुति करी कि आप अवतार लीजिए, वही इंद्र आज गोवर्धन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ब्रजवासियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इंद्र इतना रजोगुण और तमोगुण के मतलब वशीभूत हो गए कि वो प्रैक्टिकली संवत्सर बादलों को आदेश दे रहे हैं कि पूरा वृंदावन डुबा दो। और और नंद महाराज को मत डुबाना। क्यों? जब सब डूब जाए तो नंद महाराज देखें कि उनके उनके रहते हुए, उनके जीते जी, उनकी सारी गाय, उनके सारे ग्वाल बाल, सारे बछड़े, सब कुछ तबाह हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया है कृष्ण की पूजा करने। अब आप देखिए, इंद्र जो इस प्रकार की बुद्धि जिसकी हुई, तो किस कारण से हुई? भगवान की माया शक्ति के द्वारा, यानी प्रकृति गुणों के द्वारा, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा। तो इसका मतलब है कि जो डेमिगॉड्स है वो भी रजोगुण और तमोगुण के संपर्क में आते हैं और उनके द्वारा बाध्य हो जाते हैं। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी का उदाहरण भी मिलता है। ब्रह्मा जी एक ऐसे लिविंग एंटिटी हैं जो, मतलब जिन्होंने, जो सेकेंडरी क्रिएटर कहलाते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के इंजीनियर हैं। लेकिन वो अपनी ही पुत्री के माध्यम से, मतलब ही बिकेम लस्टी। तो लस्ट कब जनरेट होता है? कौन से गुणों के कारण? प्रकृति के कौन से गुण के कारण लस्ट जनरेट होता है? रजोगुण। रजोगुण के कारण। तो इसका मतलब है कि देखिए, वो रजोगुण के संपर्क में आ गए, तो ब्रह्मा जी भी रजोगुण के द्वारा, रजोगुण के वशीभूत हो जाते हैं। फिर भगवान शिव का भी एग्जाम्पल दिए गए भागवतम में, और प्रभुपाद जी गीता में कोट किए हैं कि जब डेमिगॉड चाहते थे कि, मतलब डेमिगॉड चाहते थे कि एक संतान उत्पन्न हो शिव जी के माध्यम से, पार्वती के गर्भ से, जो आगे चल करके डेमिगॉड्स का, देवी देवताओं का क्या बनेंगे? सेनापति बनेंगे। तो वो सब जाते हैं, प्रयास करते, वो कामदेव को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाइए और शिव जी को आप क्या करिए, शिव जी को इंड्यूस करिए। अच्छा, तो शिव जी को कामदेव इंड्यूस किए, तो कामदेव तो शिव जी को इंड्यूस नहीं कर पाए, और इसलिए शिव जी की तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गए, है ना। तो भस्म हो गए, इसलिए कामदेव का नाम पड़ गया अनंग। जिनका अंग नहीं है, जिनका अंग भस्म हो गया, उनका नाम हो गया अनंग। लेकिन अब आप बोल सकते हैं काम से तो विजय प्राप्त कर ली शिव जी। हाँ, लेकिन क्रोध से तो विजय प्राप्त नहीं किए। काम से तो जीत लिए, लेकिन अब क्रोध से परास्त हुआ क्योंकि उसको भस्म कर दिए। यही अगर कोई भगवान विष्णु के पास हरकत करता तो क्या होता? इसका उदाहरण है कि एक बार भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे थे बद्रिकाश्रम में, और इंद्र जब देखता है किसी को भी तपस्या करते हुए, तो इंद्र देखो भयभीत हो जाता है, तो भय है उसके अंदर। तो ये मेटेरियल वर्ल्ड का लक्षण है। ये भगवान के अंदर ऐसा नहीं, भय जैसी कोई चीज नहीं है। मैं प्रमाण दूंगा कहाँ लिखा है। तो इंद्र भयभीत हो गया कि भाई ये तपस्या कर रहे हैं, और इंद्र को लगता है कि जो तपस्या करेगा वो बाहर इनसिक्योर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास पोजीशन होती है ना, वो व्यक्ति इनसिक्योर रहता है, ये ध्यान रखना। जब तक कुछ नहीं था, फकीर बाबा थे, कुछ नहीं था, वो चलता था। लेकिन जैसे मान लीजिए, अब आप, मैं इसका प्रत्यक्ष 100 एग्जाम्पल दे सकता हूँ कैसे व्यक्ति एक पोजीशन आने के बाद, पावर आने के बाद, धन आने के बाद इनसिक्योर हो जाता है। जैसे कैसे कैसे इनसिक्योर होता है समझिए। इंद्र के पास पोजीशन है, पावर है, इंद्र हमेशा इनसिक्योर रहते हैं। ठीक है, आप पैदल चलते हो कोई समस्या नहीं है,
लेकिन जब आपके पास कार आ जाएगी ना, पैदल चलने की इच्छा नहीं करेगी, और आपके मन में हमेशा डर लगा रहेगा कि भाई अगर कार चली जाए तो फिर पैदल कैसे चलूंगा। तो पहले आप फक्कड़ बाबा थे, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपके पास कुछ ऑपुलेंस आता है, आप उससे अटैच हो जाते हैं और फिर आप इनसिक्योर होते हैं। तो तो इंद्र इनसिक्योर होते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। तो इंद्र इनसिक्योर होगा कि देखा कि भाई तपस्या कर रहे हैं, फिर मेरी राजगद्दी ले लेंगे। इंद्र हमेशा डरता रहता है, भागवत में कितने उदाहरण है। तो इंद्र गया नारायण ऋषि के पास में जाकर के, वहां पे विभिन्न प्रकार की अप्सराओं को स्वर्ग से लेकर के गया, और वो अप्सराएं बढ़िया, म्यूजिक बज रहा है, डांस हो रहा है, और नर नारायण ऋषि को फर्क ही नहीं पड़ता। अब नर नारायण ऋषि ने क्या किया, अब देखिए सेम सिचुएशन शिव जी के सामने हुई। शिव जी के सामने, अब इसको कोई कोई ये ना समझे कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ये कंपैरिजन शास्त्र ने खुद दिया है हमको समझने के लिए कि हर डीटी का अपना एक पोजीशन है। शिव जी के सामने भी देवता लोग कामदेव को भेजे उनको मोहित करने के लिए, और इंद्र भी गया नर नारायण को मोहित करने के लिए। तो शिव जी क्या किए कि काम पे तो विजय प्राप्त कर, लेकिन क्रोध पे विजय प्राप्त नहीं कर पाए, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, क्रोध के वशीभूत होकर भस्म किया है। लेकिन भगवान ने क्या किया, नर नारायण ऋषि ने, उन्होंने देखा कि इंद्र आया है और ये अप्सराएं लेकर के आया है उनको मोहित करने के लिए। तो भगवान ने कहा क्या है, अप्सराओं से मोहित कर रहे हो, मैं तुम्हें एक अप्सरा देता हूँ। तो भगवान ने अपनी उरु, अपनी जंघा से एक अप्सरा निकाल के दी, उसका नाम है उर्वशी। तो उल्टा भगवान ने रिटर्न गिफ्ट दिया कि अरे इंद्र क्या बचवानी हरकतें कर रहे हो, छोटे बच्चे हो क्या, लो मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ, ये लो ये लेके जाओ। तो भगवान ने अप्सरा दे दी। वहां पे प्रोपा जी लिखते हैं, अ कन्फेक्शनर इज नॉट अट्रैक्टेड बाय इट्स स्वीट मीट। जब जो खुद कॉन्फेक्शनर है, जो हलवाई है, वो अपनी मिठाई से आकर्षित नहीं होता। देखा होगा आप लोगों ने, जो हलवाई होता है वो क्या करता है, हलवाई वो इतनी सारी विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाता है, बर्फी बनाता है, हलवा बनाता है, रसगुल्ले बनाता है, पेड़े बनाता है, छेना पोड़ा बनाता है, विभिन्न वैरायटी बनाता है, लेकिन खुद बेचारा पखाल भात खाता है। क्यों, कन्फेक्शनर, हलवाई जो होता है इतने छोले भटूरे बनाएगा, पाव भाजी, सब कुछ बनाएगा। हमने देखा है ना, जब प्रोग्राम्स में हमारे कुक लोग बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन लास्ट में बैठ करके वो पखाल खाते हैं। क्यों, क्योंकि दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय देयर ओन स्वीटनेस। सिमिलरली भगवान जो सभी मतलब अप्सराओं के स्रोत हैं, सभी सुंदरता के स्रोत है, ये चला है इंद्र उनको मोहित करने के लिए। तो भगवान ने एक रिटर्न गिफ्ट दिए। तो देखो यहाँ पे अलग अलग डिटीज का हम अंतर देख सकते हैं ना, कि कहाँ पे भगवान विष्णु की पोजीशन है, कहाँ पे इंद्र की पोजीशन है, कहाँ पे शिव जी की पोजीशन है। जैसे जैसे विश्वामित्र, विश्वामित्र के साथ क्या हुआ था, विश्वामित्र के साथ बड़ी एक अद्भुत घटना हुई थी। विश्वामित्र के साथ क्या हुआ था, विश्वामित्र को मोहित करने के लिए मेनका गई। तो पहली बार तो ये काम से पराजित पराजित हो गए। मेनका ने कुछ पायल छनकाई, कुछ कंगन खनकाए, और विश्वामित्र का हरि बोल हो गया। ठीक है भाई, हो गया। उनको बड़ा बुरा लगा, मेरी तपस्या भंग हो गई, कोई बात नहीं। अगली बार फिर तपस्या करी, जम के तपस्या करी। तो इस बार फिर मेनका गई, या रंभा गई शायद। अब क्या हुआ, लेकिन अब जो विश्वामित्र है वो काम से पराजित नहीं हुए, लेकिन उन्हें गुस्सा आ गया, क्रोध से पराजित हो गए। देखिए व्यक्ति अगर काम से बच भी जाए ना, तो क्रोध से नहीं बच सकता। और काम क्रोध समहाउ टॉलरेट कर भी जाए तो उसको अहंकार आ जाता है। लेकिन भगवान में इनमें से किसी प्रकार के भी कोई मतलब लोअर क्वालिटीज नहीं है, इसलिए वो भगवान है। तो शास्त्र में इतने विभिन्न पुराणों में इतनी जो विभिन्न स्टोरीज दी गई, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है यही समझाना कि अलग अलग डिटीज का अपना अपना एक कैपेबिलिटी है, अपना अपना एक लिमिटेशन है, लेकिन भगवान अनलिमिटेड। यही बात भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान बोलते रहे कि मुझे कोई नहीं जान सकता, ना देवता जान सकते, ना ऋषि मुनि, ना असुरगण, ना ही मनुष्य, कोई नहीं जान सकता। मैं उनसे इनकंसीवेबल हूँ। तो ये सब शास्त्र में उदाहरण दिए जाते हैं कि भाई कैसे भगवान अलग है। जैसे उदाहरण मिलता है कि एक बार सभा हुई थी, ये भागवतम के दशम स्कंद में स्टोरी आती है, आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत फेमस स्टोरी है। एक बार सभा हुई, सभी सभा में सभी ऋषि मुनि ने डिसाइड किया भाई सुप्रीम डिटी कौन है, ब्रह्मा है, शिव जी है, विष्णु है, कौन है भाई। तो भृगु मुनि ने कहा हम जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे। बोले ठीक है भाई जाओ। सुना है ना स्टोरी, फेमस स्टोरी है। तो भृगु मुनि गए, तो सबसे पहले गए ये ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के लड़के हैं, पुत्र हैं, पर इन्होंने जाके ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा बड़ा आया, पर वो गुस्सा पी के रह गए, कुछ बोले नहीं मुझसे। उसके बाद में ब्रह्मा जी तो कुछ बोले नहीं, लेकिन गुस्सा तो आ गया। तो इन भृगु मुनि ने रिपोर्ट कार्ड में नोट कर लिया भाई गुस्सा आ गया पिताजी को। चले आगे बढ़े।
उसके बाद में गए शिव जी के पास। अब शिव जी यानी रुद्र, तो ब्रह्मा से उनकी उत्पत्ति हुई है, तो भृगु के भाई लगे। तो ब्रह्मा को मुंह से कुछ बोले नहीं थे, मन से प्रणाम भी नहीं किए, कुछ बस प्रणाम नहीं किए थे। शिव जी को मुंह से गाली देना शुरू किए। यानी भृगु मुनि ने ब्रह्मा जी को मेंटली ऑफेंड किया, शिव जी को वर्बली ऑफेंड किया, और गाली देना शुरू किए। कैसे गाली देना शुरू किए? जब शिव जी ने देखा हमारे भाई भृगु मुनि आए हैं, तो उठे और उठा के उनको स्वागत करने लगे, गले मिलने लगे। तो भृगु मुनि, अरे कहाँ आ गए, दूर हटो दूर हटो, ना नहाते हो ना धोते हो, शमशान की राख लगाते हो, सांप पहना हुआ है और मुंडमाला रखते हो, कहाँ आ गए हमारे पास, चलो दूर हटो, हट। ऐसा करके मुंह से वर्बली जितना बोल सकते थे उतना गाली दिए। अब शिव जी को तो भारी गुस्सा चढ़े, उठाए त्रिशूल और भागे भृगु के पीछे। और पार्वती पकड़ के बोले, यार क्या करे भैया, भाई का मर्डर करोगे, कल न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में आओगे कि भाई का मर्डर कर दिया शिव जी ने। अब तो देखिए, ब्रह्मा जी को मेंटली डिसऑनर किए, और उसके बाद में भृगु मुनि शिव जी को वर्बली डिसऑनर किए, ऑफेंड किए। और अब भगवान विष्णु के पास गए, और भगवान विष्णु बढ़िया शेषनाग के ऊपर लेटे हुए थे, पार्वती लक्ष्मी मैया पैर दबा रही थी। अब भृगु मुनि जाकर के फिजिकली ऑफेंड किए, जा करके सीधे छाती पे एक लात मारी भगवान को। और जैसे ही भगवान को लात मारी, तो एक्सपेक्टेड था कि भाई उठा के पटक देंगे, कुछ करेंगे। उठे भगवान और भृगु के चरण पकड़ लिए, बोले आपके चरणों में मतलब दर्द हो गया होगा कि मेरी छाती इतनी कठोर है, और उठा के सहलाने लग गए। भृगु ने जैसे ही देखा, तो बाप रे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले ये है भगवान। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर और उनका कंक्लूजन भी यही था कि जिनके अंदर काम और क्रोध का, रजोगुण और तमोगुण का लेश मात्र भी नहीं है, वही भगवान हो सकता है, जो शुद्ध सत्व में स्थित है। उन्हें कंक्लूजन भी यही दिया है। तो जो प्रकृति के गुणों के द्वारा आवृत है, बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, वो कैसे सुप्रीम हो सकता है? सुप्रीम की तो डेफिनेशन है जो प्रकृति से परे है। एक और उदाहरण मिलता है भागवतम के 7th कैंटो में, कि कैसे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। जैसे उदाहरण के तौर पे सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछे। वो बोले कि भाई हम देखते हैं कि जब भी, परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि भाई जब भी देवता लोग को सपोर्ट करने की बात आती है, तो भगवान जाके सपोर्ट करते हैं उनको, तो देवताओं को सपोर्ट करते हैं, असुरों को मारते हैं। तो 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 परीक्षित बड़े कंफ्यूज हुए कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, क्यों किसी का फेवर लेते हैं और किसी से द्वेष करते हैं। तब वहां पे परीक्षित बोल रहे हैं कि भाई फेवर कब किया जाता है? जैसे मान लीजिए मुझे आपका फेवर चाहिए, कब चाहिए? जब मुझे आपसे कोई स्वार्थ है। अगर मुझे आपसे कोई स्वार्थ है तो मैं आपका फेवर लूंगा, मुझे अगर आपसे कोई स्वार्थ नहीं है तो आपका फेवर नहीं करूंगा, क्यों करूंगा? लेकिन भगवान को तो कोई स्वार्थ नहीं है, भगवान तो निजलाभ पूर्ण, वो तो आत्माराम है, वो तो आप्त काम है, वो तो ही इज कंप्लीट इन हिमसेल्फ। तो भगवान को क्यों आ, किसी के फेवर की जरूरत है? और भगवान को कोई उनकी पोजीशन खोने का डर नहीं है, तो उनको किसी से द्वेष भी क्यों है? तो भी फिर भगवान क्यों देवताओं को फेवर करते हैं और क्यों असुरों को मारते हैं? ये जिज्ञासा प्रस्तुत करी किसने? परीक्षित ने। लेकिन जिज्ञासा के साथ साथ फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि भगवान को किसी से कुछ चाहिए नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, क्यों भगवान किसी के चक्कर में पड़ेंगे? और उसके आंसर में शुभदेव गोस्वामी पूरा 7th कैंटो रिवील कर। खैर वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, उसका आंसर क्या है वो कभी हम और चर्चा करेंगे। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि भगवान को और अन्य डिटीज को अगर डिफ्रेंशिएट करना है, कभी अगर जरूरत पड़ती है, खुद के समझ के लिए भी, या कभी कभी मतलब प्रीचिंग प्रोस्पेक्टस के लिए, प्रीचिंग के लिए भी, तो समझना पड़ेगा कि ये सब एनालॉजीज देने से हम क्लियर कर सकते हैं कि भगवान को अलग किया गया है बाकी डिटीज से, है ना? हाँ। ये मैंने जस्ट कुछ एग्जांपल कोट किए हैं, ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं शास्त्रों में। ठीक है, तो समझ आ गया कि ब्रह्मा जी की ड्यूरेशन ऑफ लाइफ कैसे निकालते हैं हम लोग। 4,32,000 साल का होता है कलयुग, उसका डबल होता है द्वापर युग, उसका ट्रिपल होता है त्रेता युग, और उसका 4 गुना होता है सतयुग। तो 4,32,000 को मल्टीप्लाई कर लीजिए अगर आप 10 से, तो ये हो गया है चतुर्युग का एज। ऐसे 1,000 चतुर्युग ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, और फिर उतनी ब्रह्मा जी की नाइट होती है। तो इस हिसाब से अगर लगा ले, तो ब्रह्मा जी की पूरा ड्यूरेशन ऑफ लाइफ 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन अर्थ ईयर्स निकल करके आता है। ये ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन है। इतने लाइफ स्पैन में महाविष्णु केवल सांस छोड़ते हैं और सांस अंदर लेते हैं। और उतने लाइफ स्पैन में तो गोलोक वृंदावन में कृष्ण केवल पलक झपक, तो मानो गोलोक वृंदावन में कृष्ण ने पलक झपकी, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड यहाँ पे सृष्टि होकर के प्रलय हो गए। अब आप सोचिए, कभी कोई आप देखते होंगे कि जैसे कोई कीड़ा है,
वो रात को पैदा हुआ और सुबह मर गया। ऐसे होते हैं ना कीड़े, रात को पैदा होते हैं, सुबह तक उनकी लाइफ यानी 6 7 8 घंटे के हमारे आवर्स में उनका पूरा एक जीवन काल निकल जाता है। वो कब पैदा हुआ होगा, कब नर्सरी गया होगा, कब वो उसने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास 10th 12th करके बीटेक किया होगा, एमटेक किया होगा, नौकरी की होगी, शादी की होगी, बच्चे पैदा किए होंगे, बुढ़ापे में रिटायरमेंट में मतलब न्यूज़पेपर पढ़ा होगा और चाय पी होगी और एक दिन मर गया। वो पूरा उसका लाइफ स्पैन हमारे रात के 6 7 घंटे में हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए दो दो कीड़े आपस में बात कर रहे हैं, यार फ्यूचर का टेंशन है, क्या होगा, कैसे चलेगा ना, रिसेशन आ रहा है। और अब सोचिए, मान लीजिए सपोज करिए दो, है ना, ये मोदी जी चले जाएंगे तो देश कैसे चलेगा। अब दो मच्छर बैठ करके, दो कीड़े बैठ कर डिस्कस करते हैं, आप उनको देख के हंसोगे भाई क्या पागल है, ये पलक झपकते ही मर जाएंगे, लेकिन इनको कितना टेंशन है। तो हमको जब ऊपर से डेमिगॉड देखते होंगे तो वो लोग ऐसे सोचते होंगे कि इनकी मुट्ठी भर की जिंदगी नहीं है और ये लोग इतना टेंशन में रहते हैं। और देवताओं का जो ऊपर से ब्रह्मा जी देखते होंगे तो ब्रह्मा जी हंसते होंगे, अरे क्या है, जरा जरा सी बात में डर जाते हैं, परेशान होते हैं, इनको पता नहीं है जरा सी जिंदगी है। और ब्रह्मा जी को जब भगवान देखते तो उसी तरह हंसते हैं कि अरे तुम इतना सीरियस ले तो दुनिया की जिंदगी को, पलक झपकूंगा तो तुम पैदा होके तुम्हारे से कितने ब्रह्मा पैदा होंगे, कितने मर जाएंगे। तो यद्यपि ब्रह्मा जी की ड्यूरेशन ऑफ लाइफ हमको यहाँ से हमारे परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन भगवान कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ भी नहीं, इन इनफाइनाइट स्मेल। ठीक है, तो फिर ब्रह्मा कब जाते हैं अपने भगवत धाम, जरा उसको पढ़िए, कोई कौन पढ़ेगा। पढ़िए कोई इसको। आवाज नहीं आ रही। After experiencing the inhabitable time of the three modes of material nature known as the Paradhas, the Lord Brahma closes the material universe, which is covered by three layers of earth, water, air, fire, ether, mind, ego, and etc., and goes back to Godhead. Srimad Bhagavatam 3.32.9. The yogis who become detached from the material world by the practice of breathing exercises and control of the mind reach the planet of Brahma, which is far, far away. After giving up their bodies, they enter into the body of the Lord Brahma. And therefore, when Brahma is liberated and goes to the Supreme Personality of Godhead, who is the Supreme Brahman, such yogis can also enter into the kingdom of God. Srimad Bhagavatam 3.32.10. यस, तो ब्रह्मा जी का जब टाइम स्पेन खत्म हो जाता है, ब्रह्मा जी का काम धंधा खत्म होता है, दो टू प्रारब्ध मतलब ब्रह्मा जी की पूरे लाइफ स्पेन को दो भाग में बांटा गया है, उसको परार्ध बोलते हैं। तो अभी भी ऐसे कहते हैं कि अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग ब्रह्मा है उनका 51 ईयर्स एज चल रहा है, तो अभी हम सेकंड परार्ध में हैं, है ना। और जब ब्रह्मा जी का काम धंधा पूरा हो जाता है तो फिर ये भगवान के धाम चले जाते हैं और अपने साथ और जो जो योगीज ब्रह्मा जी के अबोर्ड में रहते हैं वो भी ब्रह्मा जी के साथ ही लिबरेट हो जाते हैं। और प्रभुपाद जी इसको कोट कर रहे हैं भागवतम के 3rd कैंटो से। चलिए पॉइंट्स रिमेम्बर क्या है, थोड़ा कंक्लूड कर रहे हैं। पढ़ लो सुप्रीत। A kalpa is the day of Brahma, and one day of Brahma consists of 1,000 cycles of 4 yugas or ages: Satya, Treta, Dwapar, and Kali. Second, these 4 yugas, rotating 1,000 times, comprise one day of Brahma, the creator god, and the same number comprise one night. Brahma lives 100 of such years and then dies. These 100 years, by Earth calculation, total to 311 trillion and 40 billion Earth years. Third, when Brahma goes to sleep in his night time, the three planetary systems below Brahmaloka are all submerged into the water of devastation. मतलब Fourth, कितने 3 प्लेनेटरी, ब्रह्मा जी से नीचे 3 प्लेनेट तक, ब्रह्मा जी के लोग उनके नीचे तक, मतलब उस वो रह जाता है, उसके नीचे का सारा मतलब डिवास्टेशन हो जाता है, हर रात को होता है, एवरी नाइट, जिसको दिस इज पार्शियल डिवास्टेशन। भागवतम 12th कैंटो में 4 प्रकार के डिवास्टेशन बताए गए हैं, जिसमें से ये एक प्रकार का है ना। fourth, after experiencing the inhabitable time of the three modes of material nature known as the Paradhas,
Lord Brahma closes the material nature, which is covered by layers of earth, water, air, fire, ether, mind, ego, etc., and goes back to Godhead. ओके, अब ये देखो बड़ा अच्छा कैलकुलेट करके दे दिया है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसलिए तो ये बड़ी अच्छी बुकलेट है, सब कुछ दिया है इसमें। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। अभी हम लोग एक क्विज कंपटीशन करने वाले हैं बहुत जल्द, ब्रेन ऑफ उड़ीसा, इसका सिलेबस यही बुक है और कुछ नहीं। तो हमारा भी काम हो गया, टीचिंग भी हो गई, बट लोगों को नॉलेज भी मिल गई, और क्विज का क्विज भी हो गया। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मास डे, तो ये भाई ये रही कैलकुलेशन, है ना, 4 चतुर्युग इंटू 1000, तो ये हो गया ब्रह्मा का एक दिन की, है ना। व्हाट हैपेंस व्हेन लॉर्ड ब्रह्मा गोस टू स्लीप, व्हेन ब्रह्मा गोस टू स्लीप इन हिज नाइट टाइम, 3 planetary system below ब्रह्मलोका आर ऑल submerged in the water of devastation। 3 planetary system नीचे मतलब नीचे यहाँ से ऊपर तक पूरा। एंड व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 कल्प, कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, तो ये रह गया 1 कल्प में 12 घंटे ऐसा, है ना। तो 24 आवर्स हो गया, 2 इंटू फलाना फलाना, फिर 1 मंथ इतना हो गया, 1 ईयर इतना हो गया, 100 ईयर इतना हो गया, ब्रह्मा जी की एज निकाल के दे दी, ये रहा कैलकुलेशन। अच्छा, अब बढ़िया एक्सपीरियंस ब्रह्मा जी का, ये तो आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी, ब्रह्माज एक्सपीरियंस एट द्वारका, सुना है स्टोरी? यस प्रभु जी। तो इसको नहीं पढ़ेंगे, हम सभी जानते हैं कि कोई ऐसा है जिसने नहीं सुनी स्टोरी? हाँ प्रभु जी, मैं नहीं सुना। कौन है भाई? एक मिनट, संग्राम नहीं सुना है, हाँ और प्रभु जी। सुप्रीम? जी सुना है ये। ओके, तो संक्षेप में अभिषेक प्रभु थोड़ा बताइए स्टोरी क्या है। यस प्रभु जी। स्टोरी क्या है प्रभु जी की, मतलब ब्रह्मा जी ऐसे एक बार द्वारका जाते हैं मिलने के लिए कृष्णा से। तो कृष्णा वहाँ जो द्वारपाल है वो रोक लेते हैं उनको, ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अंदर कृष्णा से बोलना कि ब्रह्मा आए हैं। तो द्वारपाल जाते हैं अंदर और बताते हैं कि बाहर ब्रह्मा जी आए हैं, वेट कर रहे हैं। तो कृष्णा कहते हैं कौन से ब्रह्मा। तो ऐसे ब्रह्मा जी फिर वहां जाते हैं, मतलब वो द्वारपाल आके बोलते हैं कि मैं ये अभी, मतलब ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगता है ऐसे कृष्णा क्यों बोल रहे हैं कौन से ब्रह्मा। तो ब्रह्मा फिर बताते हैं मैं अभी इस युग का हूँ, ऐसा बताते हैं। फिर कृष्णा बोलते हैं, फिर जाते हैं द्वारपाल अंदर, तो फिर पूछते हैं कितने मुख वाले ब्रह्मा हैं। तो फिर ब्रह्मा जी को ऐसे ऐसे बताते हैं जाके कि ऐसा पूछ रहे हैं। तो फिर ऐसे ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगता है, तो ऐसे फाइनली, मतलब ब्रह्मा जी को ऐसे बहुत बुरा लगता है, तो ब्रह्मा जी फाइनली कृष्णा से वो मिलने जाते हैं। फेमस ये है। हे भगवान, ऐसा क्या हो गया दिख कि रहा है? मुझे भान भी न रहा। पृथ्वी पर आए मुझे 1 वर्ष बीत गया। वृंदावन चलकर पता किया जाए अपने मित्रों को खोकर ये कृष्ण कर क्या रहा है। हरे कृष्णा, ये दिख पा रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ? हाँ प्रभु जी। ओके, तो मैं जो देखते हैं इसको। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला लग रही है। हाँ प्रभु जी, द्वारका वाला बताइए। ये क्या हो रहा है? हे नहीं नहीं, प्रभु! द्वारका वाला लीला है ये। हे भगवान, ऐसा क्या हो गया कि मुझे भान भी न रहा। पृथ्वी पर आए मुझे 1 वर्ष बीत गया। वृंदावन चलकर पता किया जाए अपने मित्रों को खोकर ये कृष्ण कर क्या रहा है। ओ अच्छा, हाँ, ये द्वारका वाला लीला नहीं है, ये ब्रह्म विमोहन लीला है। ठीक है, ठीक है, खैर, लेकिन उसके इस स्टोरी में उन्होंने वो कन्वे कर दिया एक्चुअली, जो वहां पे बताने वाले वो यहाँ पे सेम बता दिया। ये कैसे संभव है? ये बाल गोपाल तो योग निद्रा में सोए थे और इनके बछड़ों को मैंने ब्रह्मलोक में छिपा दिया था। तो ये यहाँ कृष्ण के साथ कौन खेल रहा है? ये क्या हो रहा है? और मेरे आराध्य विष्णु यहाँ? ब्रह्मा तो मैं हूँ। ये सारे ब्रह्मा कहाँ से आए? ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, ये हो क्या रहा है?
प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? क्या अनर्थ किया मैंने? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। चतुर्मुखी ब्रह्मा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ अवतरित हुआ, किंतु तुम जैसा महाज्ञानी भी इस मायाजाल को समझ ही नहीं पाया और इस परम सत्य को भुला बैठा। तुम मेरे भक्त हो और मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, इसलिए मैंने ये लीला रची ताकि तुम्हें सत्य का भान हो। देखो, मैंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को यहाँ आमंत्रित किया ताकि तुम्हें अपने विषय में भी सत्य का ज्ञान हो जाए। इन सहस्त्र ब्रह्मांडों में तुम केवल एक के रचयिता हो। इससे बड़े ब्रह्मांडों में तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी हैं। वास्तव में सत्य तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा और जटिल भी हो सकता है। मेरे प्रभु, आपके तेज के समक्ष तो मैं किसी जुगनू की तरह हूँ। आपका तेज सहस्त्रों सूर्य से कहीं अधिक है। मुझे आश्चर्य है कि आपके ये नन्हे गोपाल मित्र आपके तेज को कैसे नहीं देख पा रहे हैं प्रभु। उनको आप में एक साधारण बाल गोपाल ही दिखता है। उनका प्रेम शुद्ध और निष्पाप है ब्रह्मा। मैं कुछ भी करूं, महान कार्य या तुच्छ, उनका प्रेम वैसा ही रहेगा। वैदिक ज्ञान या ध्यान से मुझे समझना असंभव है। अगर मुझे समझना है तो उसके लिए केवल प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। ओ कृष्ण, ओ विष्णु मेरे प्रभु, ओ स्वामी, मेरी धृष्टता को क्षमा करे। मुझे आपने अपने विराट स्वरूप का जो दर्शन कराया है, मैं तो आजीवन आपका आभारी रहूंगा। मैं सदा आपके इस बाल स्वरूप का ध्यान करूंगा, जिसमें आप अपने बाल मित्रों के। हाँ सही कह रही है। एक्चुअली लिटिल कृष्णा वाला है, ऐसे द्वारका वाला भी है। द्वारका वाला भी मैंने वीडियो कहीं देखा, कभी देखा है आप लोगों ने? नहीं प्रभु, मैं तो नहीं। और स्टोरी सेम ही है। हाँ प्रभु जी, मैं सुना था, मैं भूल गया था एक्चुअली। हाँ एक मिनट। एक मिनट, हाँ एक स्टोरी मिल गई। यानी हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। के दर्शन के लिए ब्रह्मा जी आए। ओके। ब्रह्मा और इनके ब्रह्मांड के इस गोपनीयता का चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज जी ने लिखी है, जिसे कई संतों ने प्रामाणिक माना है। इसके अनुसार एक दिन द्वारका में श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ब्रह्मा जी आए और उन्होंने द्वारपाल से कहा कि श्री कृष्ण से कह दो ब्रह्मा जी आए हैं। द्वारपाल ने जाकर श्री कृष्ण से कह दिया। तब श्री कृष्ण ने द्वारपाल से पूछा, कौन सा ब्रह्मा? जब ये बात ब्रह्मा जी को पता चली, तब बड़े ही आश्चर्य से ब्रह्मा जी ने द्वारपाल से कहा कि भगवान से कह दो सनकादिकों के पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा आए हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा को अंदर बुलाया। जब ब्रह्मा जी भगवान के पास आए, तब सर्वप्रथम बड़े ही कुतूहल के साथ यह पूछा कि भगवान, आपके इस प्रश्न का क्या अभिप्राय था कि कौन सा ब्रह्मा आया है? मेरे सिवा भला और कौन ब्रह्मा है? भगवान ब्रह्मा की बात सुनकर हंस पड़े तथा योग माया युक्त होकर ध्यान करने लगे। इतने में तत्क्षण वहाँ असंख्य ब्रह्मा आए। कोई 20 मुख का, कोई 100 मुख का, कोई 1000 मुख का, तो कोई 10,000 मुख का।
कुछ ब्रह्मा लाख मुख के थे तो कुछ असंख्य मुख के ब्रह्मा भी वहाँ थे। इतना ही नहीं तो साथ में असंख्य शंकर भी आ गए, जिनमें कई शंकर लाखों करोड़ों मुंह के थे, और उन्हीं के साथ साथ लाखों करोड़ों नेत्र वाले इंद्र भी वहाँ आ गए। यह सब देखकर ब्रह्मा जी डर गए और वो भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे ब्रह्मा, तुम्हारा ब्रह्मांड तो केवल 50 करोड़ योजन यानी 400 करोड़ मील का है। यह तो सबसे छोटा ब्रह्मांड है, तभी तो तुम्हारे केवल 4 मुख है। जितने बड़े ब्रह्मांड होते हैं उतने ही बड़े ब्रह्मा के शरीर और मुख होते हैं। कोई ब्रह्मांड 100 करोड़ योजन का है तो कोई लाख करोड़ योजन का, तो कोई करोड़ करोड़ योजन का है। इस प्रकार असंख्य ब्रह्मांडों का मैं पालन करता हूँ। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को ये अद्भुत ज्ञान प्रदान करने की घटना चैतन्य चरितामृत में पाई जाती है। इस बात का प्रमाण प्रेम रस सिद्धांत नामक ग्रंथ में भी मिलता है, जो ग्रंथ विश्व के पंचम। हरे कृष्ण, समझ आया? हाँ प्रभु। ओके। पहले तो ये थ्योरी दी है, उसके बाद लिखा ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सपीरियंस ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा इन पैलेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो इससे इसी के साथ ब्रह्मा जी वाला चैप्टर खत्म हो गया। देखो कितना अच्छा है ना, एक ब्रह्मा जी का टॉपिक ले जाइए आप, इतनी सारी बातें बताने के लिए। कुछ नहीं करना, एक स्टूडेंट्स का कैंप लेके जाना है पुष्कर में, और बढ़िया उनको ब्रह्मा जी की स्टोरी सुनानी है। तो बढ़िया 1-1.5 घंटे की क्लास तो ब्रह्मा जी के ऊपर ही हो जाएगी। कौन से कैंप में प्रभु? पुष्कर, पुष्कर राजस्थान में है ना पुष्कर, जब ब्रह्मा जी का अच्छा। एकमात्र मंदिर है, तो ओके पुष्कर ओके। में कैंप ले जाइए, ब्रह्मा जी के ऊपर क्लास कर दीजिए, है ना। और ब्रह्मा जी का नाम ले लेकर के बोलना वो कृष्णा ग्लोरी से। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे ताजमहल के बारे में लिखो, तो बोलो नहीं यार, लाल किले के बारे में लिखो, बोलेगा कोई, तो बोलेगा हाँ लाल किला भारत में है, भारत में ताजमहल भी है, फिर ताजमहल के लिए शुरू हो जाओ। तो आंसर लिखना चाहिए कुल मिला करके। तो ब्रह्मा जी का हो गया। अब ब्रह्मा जी के बाद कौन आएंगे? नारद मुनि। तो चलिए थोड़ा सा नारद मुनि के ऊपर शुरू करते हैं। तो ब्रह्मा जी के बाद में ज्ञान आता है नारद मुनि को। तो ये नारद मुनि के बारे में थोड़ा सा जानना शुरू करते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ रहा हूँ। यस प्रभु। The great Rishi Narada, who is an empowered incarnation of the personality of Godhead, propagates devotional services all over the universe. All great devotees of the Lord all over the universe and in different planets and species of life are his disciples. Srila Vyasadeva, the compiler of Srimad Bhagavatam, is also one of the disciples. Narada is the author of Narada Panchatatra, which is the exposition पंचरात्र, of पंचरात्र। Narada Pancharatra, okay, हम्म। which is the exposition of Vedas, particularly for the devotional service of the Lord. The Narada Pancharatra trains the karmis or the fruitive work to achieve liberation from the bondage of fruitive work. Sri Narada informs these foolish fruitive workers how to realize the reality of happiness. He gives direction to the diseased man of the world how one's present engagement can lead one to the path of spiritual emancipation. Srimad Bhagavatam 1.3.8 purport. Then यहाँ Sri लिखा है Narada. नारद मुनि। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि हाँ नारद मुनि इज एम्पावर्ड विद डिवोशनल सर्विस। तो एम्पावर्ड मतलब नारद मुनि एक्चुअली एक जीवी हैं जिनको भगवान शक्ति आवेशित, तो भक्ति की शक्ति आवेशित उनके हो गए। ठीक है, इस सिद्धांत को थोड़ा सा समझ लीजिए। शक्ति आवेशित मतलब ये भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की एक विशेष विभूति का प्रकाशन कर रहे हैं, है ना। जैसे अगर गुरु भी भगवान है, किस सेंस में? कोई बता सकता है? गुरु गुरु भी भगवान है, लेकिन किस सेंस में? भगवान के रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव भगवान के अवतार है एक सेंस में, किस सेंस में? because भगवान की Guru किस Guru is शक्ति के empowered. अवतार है? भगवान की गुरु भगवान का परिचय कराते हैं, क्योंकि हमें ऐसे नॉलेज नहीं होता भगवान का। ठीक है, गुरु भगवान का परिचय कराते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सही है,
गुरु भगवान के अवतार भी होते हैं, किस सेंस में? Guru is empowered by the Lord. कौन से Saktavesh सेंस, अवतार, कौन से सेंस में शक्ति? कौन सी शक्ति, कौन सी शक्ति की यहाँ बात हो रही है? डिवोशनल शक्ति। डिवोशनल भक्ति शक्ति नहीं प्रदान की, है। भक्ति देने की, जैसे नारद मुनि को कहते हैं ना, वो भक्ति भक्ति प्रदान देने के करते हैं। तो, भक्ति देने की शक्ति नारद मुनि के पास हो गई, ठीक है। हाँ, तो नारद मुनि उनके यूएसपी हो गया। गुरु की विशेष शक्ति है। प्रभुपाद जी के नाम क्या लगता है? His divine grace. हिज डिवाइन ग्रेस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्कृत में बुक्स में लिखा है कृष्ण कृपा कृपा मूर्ति। कृपा हाँ। मूर्ति। तो गुरु जैसे जैसे नारद मुनि भगवान की भक्ति के आवेशित अवतार हैं, भगवान की भक्ति के अवतार हो गए, ठीक है। पृथु महाराज भगवान की जो न्याय शक्ति, जो शासन शक्ति के अवतार है। परशुराम भगवान की एक और विभूति इस प्रकार से, जो न्याय के अवतार है। इस पे हर व्यक्ति, हर दुष्ट दमन अवतार का, शक्ति, हाँ, तो परशुराम जी की वो दुष्ट दमन शक्ति है। दुष्ट दमन शक्ति के अवतार है। तो भगवान के कृपा शक्ति या करुणा शक्ति के अवतार होते हैं गुरुदेव। इसलिए होता है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। मान लीजिए अगर कृष्ण की कृपा, भाई कृष्ण की विभिन्न विभूतियां हैं, उनका सौंदर्य एक है, उनका यश है, उनका, इससे उनकी एक कृपा विभूति है। उस कृपा विभूति को अगर कोई मूर्तिमान स्वरूप है तो वो गुरु है। समझे? थोड़ा टेक्निकल हो गया ना। अभी तक तो भाई यही ये हम सुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव, सही बात है, लेकिन गुरु भी भगवान इन द सेंस, किस सेंस में भगवान है? वो गुरु भगवान की कृपा शक्ति के शक्तिवेश अवतार है। नारद मुनि भगवान की भक्ति शक्ति के शक्तिवेश अवतार है। ऑफ कोर्स जो कृपा शक्ति है वो भक्ति ही देती है, और भक्ति शक्ति वो कृपा देती है, लेकिन स्टिल फॉर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसको, और अगर इसमें डिटेल में जाएं तो भगवान की कृपा शक्ति के अवतार है गुरुदेव। समझ आया? क्लियर हुआ ये पॉइंट? गुरु भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा शक्ति को, अगर कृपा को अगर कोई मूर्तिमान स्वरूप दिया जाए, उसकी मूर्ति बनाई जाए, जैसे मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं, तो अगर भगवान की कृपा से कोई मूर्ति बनेगी तो जो मूर्ति बनेगी वो गुरु है। समझ आया? हाँ, है ना? उसी तरीके से नारद मुनि है भगवान की भक्ति शक्ति के अवतार। शक्ति आवेश मतलब इनके अंदर एक विभिन्न शक्ति आवेशित है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मेरा ये मतलब एक पेट उदाहरण है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यास आसन में बैठ करके भगवान की कथा बोल रहा है, तो हर व्यक्ति उसको प्रणाम करेगा, ठीक है। हो सकता है कभी कभी जब जूनियर बैठ कर क्लास दे रहा है, तो तब सीनियर आकर के वहां बैठेगा अगर नीचे, तो वो भी प्रणाम करेगा। अच्छा, तो सीनियर किसको प्रणाम कर रहा है? वो जो जूनियर को प्रणाम कर रहा है, या जो कुर्सी है उसको प्रणाम कर रहा है? कुर्सी को। कुर्सी को प्रणाम कर रहा है। अब ऐसे कोई मान लीजिए कुर्सी पड़ी हुई है, तो कोई देखा है किसी को कुर्सी को प्रणाम करता है? अजीब बात है ना, कोई कुर्सी को प्रणाम कर रहा है, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। अच्छा, अगर आप बोलोगे कि भाई गुरु अगर अगर सीनियर जूनियर को प्रणाम कर रहा है, तो वैसे जूनियर ऐसे दिन भर घूम रहा है, दिन भर जो सीनियर उस जूनियर को हड़काता है, वही जूनियर जब व्यासासन में बैठ जाता है तो प्रणाम करता है। तो प्रणाम किसको किया? वो जूनियर को किया या कुर्सी को किया? सोचने वाली बात है ना। प्रणाम किसको हो रहा है? कुर्सी को प्रणाम कर रहे हैं या जूनियर को प्रणाम कर रहे हैं, या उस जो जूनियर कुर्सी पे बैठा है उस जूनियर को प्रणाम कर रहे हैं? ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। अब मान लीजिए जैसे कुर्सी पड़ी बैठी रखी हुई है और कुर्सी पे जूनियर बैठा हुआ है, तो किसी ने जाके प्रणाम कर देगा? वो तो प्रणाम नहीं करेगा। अगर वो जूनियर घूम रहा है तो जूनियर को प्रणाम नहीं करेगा, और कुर्सी रखी तो कुर्सी को प्रणाम नहीं करेगा। तो किस तो जो व्यक्ति जाके प्रणाम कर रहा है वो कर किसको रहा है? समझ रहे? जब वो जूनियर, भले वो जूनियर क्यों ना हो, जब वो भगवान की कथा बोलता है तो वो व्यास देव का प्रतिनिधि हो जाता है। यानी उसके अंदर से जो एनर्जी फ्लो कर रही है वो व्यास देव का प्रतिनिधित्व कर रही है। मतलब वो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कॉपर में करंट नहीं है, पर वो कॉपर क्योंकि अब करंट के संपर्क में है तो वो कॉपर से करंट निकल रहा है, उसको छूओगे तो झटका पड़ेगा।
उसी प्रकार से जो जूनियर उस कुर्सी में बैठ करके अब हमारी कथा बोल रहा है वो व्यासदेव का प्रतिनिधि हो गया। उसके अंदर से अब वो कथा प्रवाह हो रहा है। तो ये जो व्यक्ति प्रणाम कर रहा है वो व्यासदेव के प्रतिनिधि को प्रणाम कर रहा है, ना वो कुर्सी को प्रणाम कर रहा है, ना वो जूनियर को प्रणाम कर रहा है, और ना ही दोनों के कॉम्बिनेशन को प्रणाम कर रहा है। समझ रहे हैं? उस समय क्या हो रहा है एग्जैक्टली? उस समय उसके माध्यम से वो कथा का प्रवाह हो रहा है, भवानी कथा का प्रवाह हो रहा है। तो ये जो ये कॉम्बिनेशन है, ये अभी क्या है? ये है व्यासदेव का प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि, तो हम अल्टीमेटली व्यासदेव को प्रणाम कर रहे हैं या भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि के माध्यम से। इसको कहते हैं शक्ति आवेशित। शक्ति आवेशित हो गई है। जैसे बल्ब का कुछ नहीं है जब, लेकिन होल्डर में कनेक्ट होता है, बिजली अंदर सप्लाई होती है, वो प्रकाश देता है। तो अदरवाइज बल्ब में कोई शक्ति नहीं थी ना, लेकिन और ना ही वो बिजली में शक्ति थी, लेकिन जब वो इस तरह कॉम्बाइन हुआ एक पर्पसफुली, अब उसके अंदर से प्रकाश आवेशित हो गया। उसी प्रकार से जीव सामान्य जीव है, लेकिन उसके अंदर भगवान अगर एक विशेष शक्ति आवेशित कर देते हैं तो हो जाता है शक्ति आवेश। शक्ति आवेश, और हर जीव कुछ ना कुछ मात्रा में शक्ति आवेशित है। गीता भगवान कह रहे हैं यद यद विभूति मत सत्वम। जिस व्यक्ति के अंदर भी जो भी विभूति देखते हैं वो मेरी विभूति है। कोई बहुत सुंदर है तो सुंदरता कहाँ से आई? कोई बहुत मतलब कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो बुद्धि कहाँ से आई? वहां तो कह रहे बुद्धिर्मताम अस्मि, तेज तेजस्विनाम अहम, बलम बलवताम चाहम, काम राग विवर्जितम। मैं बलशालियों का बल हूँ, तेजशालियों का तेज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। तो भगवान की विभूति हर जगह हर स्थिति में है। और कभी कभी कोई कोई विशेष व्यक्ति उस विभूति को मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो क्या कहते हैं मतलब प्रचारित करते हैं, उनके माध्यम से भगवान रिवील करते हैं, उसको शक्ति आवेश अवतार कहते हैं। समझ रहे हैं ना? शक्ति आवेशित अवतार। तो कभी अब भागवतम के 24 जो स्टार्टिंग में 24 अवतार दिए गए हैं, उसमें सब विष्णु नहीं है। उसमें परशुराम भी है, पृथु भी है, नारद भी है। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये सब आते हैं शक्त्यावेश अवतार की कैटेगरी में। समझ आ गया? क्लियर है ये बात? एम्पावर्ड इनकारनेशन। एंड एम्पावर्ड विद व्हाट? नारद मुनि इज एम्पावर्ड विद डिवोशनल सर्विस। शक्ति आवेश। शक्ति आवेश किसको बोलते हैं? शक्ति आवेशित। किसी जीव के अंदर जब भगवान विशेष शक्ति आवेशित करते हैं किसी विशेष कार्य के लिए, उसको कहते हैं शक्ति आवेश अवतार। पृथु, पृथु की भगवान की न्याय शक्ति, राज शक्ति, शासन शक्ति। नारद मुनि के अंदर भक्ति शक्ति। परशुराम के अंदर दुष्ट दलन शक्ति। ये विभिन्न प्रकार के जीव हैं, ये विष्णु नहीं है, लेकिन इनके अंदर भगवान ने विशेष शक्ति आवेशित करी, इसलिए कहते हैं शक्ति आवेश अवतार। अब देखिए जो भागवतम में 24 जो अवतार दिए गए फर्स्ट कैंटो में, सारे विष्णु नहीं है। उसमें परशुराम भी है, उसमें पृथु भी है, उसमें नारद भी है, पर वे सब जीव हैं। 10 अवतार में हम देख लेते हैं कि परशुराम तो जीव है, वो तो मूल भगवान नहीं है। समझ आ गया? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? किसी को डाउट है इस पे? कौन सा अवतार है प्रभु जी? कौन सा मतलब कौन सा शक्ति अवतार है? शक्ति आवेश, शक्ति आवेश अवतार। पृथु महाराज। पृथु महाराज है भक्ति, पृथु महाराज है शासन करने की शक्ति के अवतार ना। ठीक है। परशुराम? परशुराम दुष्ट दलन। प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु कौन से अवतार होंगे? वो भी भक्ति वाले अवतार होंगे? नहीं, चैतन्य महाप्रभु अलग स्टोरी है। चैतन्य महाप्रभु अपने आप में एक अलग स्टोरी शुरू हो गई ना। युगा अवतार भी कहते हैं ना। चैतन्य महाप्रभु शक्त्यावेश जीव नहीं है, साक्षात भगवान है। भगवान रामचंद्र जीव नहीं है, भगवान है, लेकिन पृथ्वी एक जीव है। आप भी शक्त्यावेश अवतार हो सकते हैं। विशेष शक्ति आपके अंदर एम्पावर करके भगवान कुछ भी करा सकते हैं। जो भी कोई व्यक्ति कोई बहुत महान कार्य किया है, समझ लीजिए उसके पीछे भगवान की शक्ति आवेशित है। तो वो भगवान नहीं है, लेकिन उसने भगवान जैसा काम कर दिया।
इनह्यूमन। जैसे प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया, अब आप बोलोगे कौन सा बहुत बड़ा कार्य कर दिया, नहीं हम नहीं समझ पाएंगे। 10 साल में प्रभुपाद, कोई एक व्यक्ति कोई जो मंदिर बनाता है ना, उसको पूछो, एक मंदिर बनाने में 50 साल लग जाते हैं। प्रभुपाद जी ने 10 साल में 100 मंदिर से 108 मंदिर बना दिए। एक आदमी को भक्त बनाने में जीवन निकल जाता है, प्रभुपाद जी ने हजारों हजारों भक्त बना दिए। एक एक आप एक शहर से दूसरे शहर में प्रीचिंग करेंगे ना, पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। प्रभुपाद जी ब्रेकफास्ट एक लंच में लेते थे, डिनर लंच दूसरे देश में और डिनर तीसरे देश में। तो जो कार्य उन्होंने किया है वो इनकंसीवेबल है। तो वो भगवान नहीं है, लेकिन उन्होंने भगवान जैसा कार्य कर दिया है। उसको कहते हैं शक्ति आवेश होता है। उनके अंदर भगवान ने विशेष शक्ति एम्पावर करी, विशेष शक्ति कृपा शक्ति इम्बेड करी है। इसको कहते हैं शक्ति आवेश होता है। तो देखिए, बार बार बता रहा हूँ, गुरु भगवान नहीं है, पर गुरु के अंदर वो भगवान की कृपा कृपा शक्ति अवतार शक्ति। बोल सकते हैं प्रभु जी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? गुरु भगवान नहीं है, लेकिन गुरु के अंदर भगवान ने विशेष शक्ति, कृपा शक्ति आवेशित करी है। तो ये सिद्धांत समझना चाहिए। अच्छा, प्रभुपाद जी के जमाने में, हाँ, ब्रह्मानंद महाराज, गर्ग मुनि और कमाल कृष्ण महाराज के एक बहुत अच्छे मित्र थे जिनका नाम था विष्णु जन स्वामी। ये तीनों ने क्या प्रचार कर दिया कि प्रभुपाद ही कृष्ण है। उस समय किसी मायावादी के साथ इनका संगति हो गई होगी और मतलब एंटी प्रीचिंग हो गई, उस तरह से उसने माइंड बदल दिया लोगों का। तो ये पब्लिकली इस्कॉन के अंदर जा जाकर के प्रचार, इस्कॉन में थे ये लोग, इस्कॉन के सन्यासी थे, लेकिन जा जाकर के हर मंदिर में जाकर के प्रचार करने लग गए कि प्रभुपाद ही कृष्ण है, प्रभुपाद ही कृष्ण है। और जैसे ही ये बात प्रभुपाद जी को पता चली, प्रभुपाद जी ने तीनों को इस्कॉन से बैन कर दिया। और न केवल इस्कॉन से बैन कर दिया, प्रभुपाद जी ने कह दिया कि कोई भी मंदिर इनको शेल्टर नहीं देगा, अकोमोडेशन नहीं, फूडिंग नहीं, लॉजिंग नहीं, कुछ नहीं। दे आर बैंड फ्रॉम इस्कॉन। एक्चुअली में अमुक लिपु को बैन नहीं किया गया था, बैन तो वास्तव में उस जमाने प्रभुपाद जी खुद लगाए थे इन तीनों शिष्यों के ऊपर, और कहीं नहीं जा सकते। और कब तक के लिए बैन है? जब तक कि इनकी ये जो ऑफेंसिव फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो जाती। लगभग 1.5 साल तक प्रभुपाद जी ने इनको अलाउ नहीं किया इस्कॉन के अंदर। जब लेकिन प्रभुपाद जी उनके साथ करस्पॉन्डेंस में थे, लेटर के माध्यम से बातचीत करते थे, और उन जब तक वो सही तरीके से सीखे नहीं ये लोग, प्रभुपाद जी उनको इस्कॉन में आने नहीं दिया, जब तक इनको अपनी गलती का पश्चाताप नहीं हो गया। आजकल के किसी गुरु को कोई बोल दे यार आप गुरु जी आप ही भगवान है साक्षात, गुरु जी तो भूल जाएंगे, 200 किलो वजन हो जाएगा उनका, कुप्पे जैसे मतलब पूरा जैसे कुप्पी फैल जाती है ना, हवा भर के बैलून फैल जाता है, वैसे फैल जाए। अगर आज कोई गुरु को कोई बोल दे कि आप ही भगवान है तो गुरु जी खुश। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी ने और ये कोई छोटे मोटे शिष्य नहीं थे, ये दे वर दी पिलर्स ऑफ हिज मूवमेंट। ब्रह्मानंद प्रभु, गर्ग मुनि, विष्णुजन, इन लोगों ने तो मूवमेंट स्टार्ट किया था। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़िए। इस्कॉन की स्टार्टिंग में फर्स्ट न्यूयॉर्क टेम्पल, जो क्या नाम है, 72nd एवेन्यू, उसमें ब्रह्मानंद, गर्ग मुनि, देवर दी पिलर्स। और ना केवल देवर दी पिलर, ये इन लोगों ने भगवत गीता छपाई, इन लोगों ने पूरा पिचिंग शुरू किया, इन्होंने न्यूयॉर्क के बाद सैन फ्रांसिस्को और इस तरह से जाना शुरू किया। और इसके बाद में इतने इंपॉर्टेंट मेंबर्स होने के बाद भी प्रभुपाद जी ने कहा नो कॉम्प्रोमाइज। ये बहुत बड़ा इन लोगों ने ऑफेंस किया है ये बोलकर कि आई एम कृष्ण। समझ रहे हैं? और प्रभुपाद जी इनको बैन कर दिया। अब यही, और जब उनकी फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, उसके बाद में, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ। तो थोड़ा जब ब्रेक हो रहा है वो। हरे कृष्णा। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी उनको बैन करके रखा। और जब उसके बाद में ये लोग वापस आए 1.5 साल के बाद में, बाय द टाइम प्रभुपाद जी ने कहा कि आप अलग अलग सेंटर्स में जाइए और मतलब वहाँ पे अलग अलग जगह पे जाके वहाँ प्रचार करिए, लेकिन आप किसी भी इस्कॉन में नहीं जा सकते। कोई इस्कॉन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। प्रभुपाद जी ने ऑफिशियली लेटर निकाल दिया, नो इस्कॉन शुड अलाउ देम। वो आप पढ़िए उनके वो फ्रेज, हर किताब में लिखा गया है। मैं विष्णु जैन महाराज की बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा है
ब्रह्मांड की बुक में लिखा है, गर्ग मुनि की बुक में लिखा है कैसे उन लोगों ने वो समय काटा, कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, और सन्यासी की वेशभूषा में है, लेकिन इस्कॉन शेल्टर नहीं दिया। रूपा जी इतने स्ट्रिक्ट थे उनका। वो पढ़िए किस तरीके, एक साल प्रभुपा जी ऑफकोर्स करस्पॉन्डेंस के माध्यम से उनको सांत्वना देते थे और उत्साह देते थे, लेकिन कभी फैसिलिटेट नहीं किए। 1-1.5 साल के बाद में जब वापस इनकी फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई, इनको वापस से इस्कॉन में लिया गया। इसके बाद जाकर के ब्रह्मानंद को भेजा प्रभुपा जी ने पाकिस्तान में, गर्ग मुनि को बांग्लादेश में, इस तरीके से ये सब बाद में हुआ है। तो सोचिए जो व्यक्ति इतना कंट्रीब्यूटिंग होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारा कोई व्यक्ति हमको 5,000 रुपए डोनेशन देता हो ना, वो गलती करे हमको कुछ नहीं बोलते, तो यार ज्यादा बोल देंगे तो डोनेशन देना बंद कर देगा। और वो व्यक्ति जो प्रभुपाद जी के लिए कितना कुछ करे, जिन्होंने पूरे मूवमेंट को खड़ा किया, प्रभुपाद जी ने उनको इस्कॉन से बाहर निकाल दिया जस्ट बिकॉज उन्होंने ये बोल दिया कि प्रभुपाद कृष्ण है। बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द पोजीशन ऑफ गुरु एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कृष्ण। तो जस्ट सी द प्योरिटी ऑफ प्रभुपाद इंटेंशंस एंड मिशन, सब कुछ कितना परफेक्ट। ये हमारे लिए मतलब कितनी गर्व की बात है, मतलब हम ऐसे मूवमेंट में जुड़े। तो बारंबार समझना चाहिए, गुरु भगवान, गुरु कृष्ण नहीं, यद्यपि लिखा गया साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्त था, सभी शास्त्र में कहा गया है ये गुरु भगवान है, लेकिन किस सेंस में भगवान है? ये भगवान की कृपा शक्ति के अवतार है, ये सेवक भगवान है, और भगवान कृष्ण सेव्य भगवान है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। तो यहीं तक रखते हैं, अगले सप्ताह हम फिर नारद मुनि के पास चलेंगे और उनकी डिटेल्स, उनकी लाइफ में डिटेल में जाएंगे। तो अभी तक जो हमने चर्चा की उसकी, उससे संबंधित किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी, कोई कमेंट, कुछ, तो आप शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, यस प्रो। प्रभु जी जैसे मतलब हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि अवतार जो होते हैं उनका ऐसे शास्त्रों में नाम होना चाहिए, लेकिन फिर हम ये लीलामृत में पढ़ते हैं तो वहां पर आता है कि प्रभुपाद को भी शाक्तावेश अवतार कह रहे हैं। शक्ति तो आवेश अवतार, क्योंकि क्लियर नाम होना चाहिए। 5 तरह के अवतारों का नाम होता है। शक्तिवेश अवतारों में मुख्य मुख्य शक्तिवेश अवतारों का नाम है, लेकिन फिर स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई शक्तिवेश कोई भगवान किसी को चुन करके उसको शक्ति आवेशित कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब किसी कोई महान कार्य किया है तो वो शक्तिवेश अवतार हो सकता है। इसलिए जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, इनको शक्तिवेश की कैटेगरी में रखती है। ये भगवान नहीं है, बार बार समझना चाहिए। ये सुनने में लगता है अवतार शब्द से मतलब है भगवान, लेकिन नहीं, इन्होंने कुछ बहुत बड़ा किया है। मतलब जो भगवान जैसा कार्य कर दिया, तो भगवान जैसा कार्य कर दिया मतलब भगवान की शक्ति से किया है, अपने इच्छा से नहीं किया है, या अपने बल पे नहीं किया है, भगवान ने उनको माध्यम बना के करवा दिया। अच्छा, शक्तिवेश के कितने वर्णन है भागवत गीता में? देखो जितने विभूति योग में वर्णन है कि मैं अलग अलग विभूति भगवान बता रहे हैं कि मैं बुद्धिमानों में, ज्ञानियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। शुक्राचार्य भगवान हुए नहीं? शुक्राचार्य के माध्यम से भगवान की ज्ञान शक्ति का आवेश हुआ। मैं इंद्र हूँ, मैं दंडधारियों में राम हूँ, मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, मैं छलने वालों में जुआ हूँ, मैं रहस्यों में मौन हूँ। ये सब भगवान की विभूति है। समझ रहे ना? तो शक्ति आवेश और विभूति में कोई अंतर नहीं है। ओके, तो मतलब प्रभु जी मतलब ऐसे भी मान सकते हैं शाक्तावेश अवतार, मतलब ऐसे शास्त्रों में नहीं दिया तब भी? हाँ, मान सकते हैं शक्तिवेश। लेकिन जब भी देखे अवतार शब्द बोलने से पब्लिक में, मतलब समझ रहे ना, विद इन हाँ, पब्लिक में मतलब उसका बड़ा ये हो जाता है। तो उसको क्लियर करना चाहिए, शक्ति आवेश, ये अवतार मतलब अवतरण हुआ है, भगवान की शक्ति अवतरित होकर, मतलब ऊपर से नीचे आई है, किसी के माध्यम ओके, से प्रकाशित हो रही है। जैसे किसी बल्ब के अंदर से एनटीपीसी की शक्ति प्रवाहित हो रही है, कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की शक्ति प्रवाहित हो रही है। तो बल्ब तो बल्ब ही है, लेकिन उसके अंदर जो पावर आ रही है, जो शक्ति आवेशित हो रही है, तो वो तो बहुत बड़े सोर्स से हो रही है। अब ऐसे तो बहुत सारे बल्ब है, सभी के अंदर हो रही, बोले हाँ सभी शक्ति आवेशित है, नहीं कुछ कुछ बड़े बल्ब भी होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े बल्ब भी होते हैं। समझ रहे हैं? तो सब, हर व्यक्ति शक्ति आवेशित है किसी न किसी एंगल से। कोई अच्छी पेंटिंग करता है, कहाँ से शक्ति आवेशित हुई? कोई अच्छा गाता है, भगवान। उसमें कहाँ से शक्ति आवेशित हुई? तो भगवान खुद तो बोल रहे हैं ना कि जहां जहां जो जो विभूति देखो,
उसे मेरी शक्ति, मेरा मेरा मेरी जहां जहां कुछ भी विशेष देखो उसे मेरी विभूति समझो। समझ रहे हैं? भगवान की विभूति का यही तो परिचय है। हाँ लेकिन किसी किसी के अंदर बहुत बहुमात्रा में वो दिखाई देता है, तो उसको हम शक्तिविश अवतार बोल करके और उसको मतलब क्लासिफाई करते हैं। समझ रहे हैं ना? ओके, हरे ओके कृष्णा। प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय। जय